आज पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट, सीएचएससी का 4th नंबर चैप्टर। 4th नंबर चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है, अच्छा भी लगता है और यही सही टाइम है पढ़ाने का, इसीलिए मैं यही चैप्टर को चूज किया हूँ पहले पढ़ाने का। ये सही टाइम क्यों बोल रहा हूँ, ये चैप्टर पढ़ने से पता चलेगा। देखो आज का टॉपिक है क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट? मतलब बिजनेस से जुड़ा आसपास परिवेश को हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। समझ में आया? बिजनेस से जुड़ा आसपास परिवेश को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को मैं सिंपली एक लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब क्या है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो बिजनेस से तो बाहर है लेकिन बिजनेस को फर्क पकाता है, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ में आया? बिजनेस से बाहर है, जैसे कि मान लो ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, सब कुछ बाहर है, लेकिन इन लोगों की वजह से मेरा बिजनेस में जो फर्क आता है उसको बोलते हैं क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि अभी ईरान और इजराइल का वार चल रहा है, इसमें अमेरिका भी है। चलो ठीक है, अमेरिका भी लिख देता हूं, इसमें अमेरिका भी है, ठीक है। और ये हमारा देश इंडिया है। समझ में आया? हमारे इंडिया में वार हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। हो रहा है? वार कहां हो रहा है? ईरान और इजराइल, हमारे से कोसों दूर, हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है वार, लेकिन हमारे इंडिया का इकोनॉमी में ये फर्क ला रहा है कि नहीं ला रहा है? वार तो हो रहा है बहुत दूर, लेकिन हमारा इंडिया का इकोनॉमी में ये फर्क ला रहा है। तेल का प्राइस बढ़ रहा है, गैस का प्राइस बढ़ रहा है, तेल का प्राइस से बहुत सारा चीज जुड़ा हुआ है। तेल का प्राइस बढ़ा तो बस का भाड़ा बढ़ेगा, ट्रेन का भाड़ा बढ़ेगा, फ्लाइट का भाड़ा बढ़ेगा। तो इन दोनों की वजह से हमारे देश में फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ये क्या है? हमारे देश से बाहर है, कोसों दूर बाहर है, लेकिन इन दोनों की वजह से हमारे देश में जैसे फर्क पड़ता है, बिजनेस एनवायरनमेंट भी ऐसा है। एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो हमारे बिजनेस से तो बाहर है, बिजनेस से कोई लिंक नहीं है, पूरा टोटली एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन इन लोगों की वजह से हमारा बिजनेस में बहुत फर्क पड़ता है, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ में आया? हाँ या ना? जैसे कि मान लो कस्टमर का चॉइस, कस्टमर हमारे कंपनी के भीतर वाला पर्सन है कि बाहर वाला पर्सन? कंपनी के बाहर वाला पर्सन है, लेकिन उसका चॉइस हमारे बिजनेस में बहुत फर्क पकाता है कि नहीं पकाता है? हाँ या ना? जैसे कि एक पॉलिटिकल चेंजेस देश में पॉलिटिकल पार्टी का चेंजेस हुआ, जैसे बीजेपी से कांग्रेस आया, तो बिजनेस में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। इकोनॉमिक चेंजेस से बिजनेस में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इससे बिजनेस में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। तो मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत ही सिंपल भाषा में क्या बोलता हूं, एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा परिवेश है जो बिजनेस के बाहर रहकर भी बिजनेस को फर्क पड़ता है, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे कि अभी ईवी ईवी को ज्यादा प्रमोट कर रहा है सरकार, ईवी की वजह से पेट्रोल डीजल ये सब जो स्टेशन है उन पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। पूरा सब ईवी हो जाएगा तो ये पेट्रोल डीजल तो पूरा बंद हो जाएगा। और इससे इसका अच्छा भी एक मतलब इफेक्ट है। अच्छा इफेक्ट क्या है? जो ईवी को पुशअप कर रहा है उसका बिजनेस अच्छा होगा, ग्रो करेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है? एक चेंजेस लाता है बिजनेस में। हमारे बिजनेस में क्या लाता है? एक चेंजेस लाता है, जिससे बिजनेस को पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है और नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। इसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत ही सिंपल चीज है। जैसे कि ये हमारे देश से बहुत बाहर है, फिर भी हमारे देश में फर्क पका रहे हैं। ये बिजनेस एनवायरनमेंट भी ऐसा है तो एक ऐसा परिवेश जो कि हमारे बिजनेस से कोसों दूर है, लेकिन उनकी वजह से हमारा बिजनेस में फर्क आ रहा है। जैसे कि मालूम एक कंपटीटर आ गया, ये बिजनेस से रिलेटेड है क्या? हमारे इंटरनल से रिलेटेड नहीं है, एक्सटर्नल है, लेकिन उसकी वजह से हमारा बिजनेस को फर्क आएगा कि नहीं आएगा? तो यही है बिजनेस एनवायरनमेंट। डिफिकल्ट है? बहुत सिंपल है। समझ में आया? तो अगर मैं इसको
इंग्लिश में बोलूं तो क्या होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन, पर्सन ऑपरेटिंग आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ए बिजनेस बट अफेक्टिंग इट्स परफॉर्मेंस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ऐसा एक फैक्टर, इंस्टीट्यूशन, पर्सन जो कि बिजनेस से बाहर ऑपरेट करते हैं, लेकिन इनके वजह से हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस में बदलाव आता है, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ये इसका मीनिंग है, ये इसका डेफिनेशन है। जैसे कि मैं हर टाइम बोलता हूं, मीनिंग अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, डेफिनेशन के हिसाब से लिखना है, जिस ऑथर ने जैसा डेफिनेशन दिया उसके हिसाब से लिखना है। डेफिनेशन क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल थिंग्स टू फर्म एंड इंडस्ट्री व्हिच अफेक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एक ऐसा एक्सटर्नल चीज है जो कि एक बिजनेस को या फिर इंडस्ट्री को ऑपरेशन और परफॉर्मेंस से फर्क पकाता है, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ में आया? जो मैं इतने देर से हिंदी में बोल रहा हूँ, ये इसका इंग्लिश अनुवाद है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है। समझ में आना चाहिए और थोड़ा ट्रांसलेशन आना चाहिए, बाकी सब चीज अपने आप खुद लिख सकते हो तुम। समझ में आया? नेक्स्ट पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर्स क्या है? फीचर्स मतलब नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ, फीचर्स का मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक, नेचर सेम होता है। तो अभी अभी मैं बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो फैक्टर होते हैं वो बिजनेस के भीतर वाले होते हैं कि बाहर वाले होते हैं? बाहर वाले। तो इसीलिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट का फैक्टर्स हैं टोटली ऑफ एक्सटर्नल। समझ में आया? बिजनेस एनवायरनमेंट का जो फैक्टर्स हैं सारा एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब क्या, बिजनेस से बाहरी फैक्टर। समझ में आया? बिजनेस से बाहरी फैक्टर, ये बिजनेस के बाहर वाले हैं, फिर भी अपने बिजनेस को फर्क पका रहे हैं। जैसे कि पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल पार्टी का कुछ चेंजेस आया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आया, एक कॉम्पिटिटर आ गया। समझ में आया? वो सब बाहर ही हैं, लेकिन फिर भी अपने बिजनेस में फर्क पकाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट आइदर जनरल हो सकता है या फिर स्पेसिफिक। ये जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर क्या है? जनरल फैक्टर किसको बोलेंगे, जो फैक्टर सभी बिजनेस को फर्क पकाता है उसको बोलते हैं जनरल फैक्टर। जैसे कि कोविड-19 आया था 3-4 साल पहले, तो 2026 है, 4 साल पहले 2020 में आया था, 6 साल पहले 2022 तक चला। 4 साल मतलब 4 साल नहीं बोल सकते हो तुम लोग, 2000 अभी 26 है, 2020 में कोविड आया था और 2022 तक चला। ठीक है, ये कोविड जब आया खाली एक बिजनेस में फर्क पड़ा कि हर एक बिजनेस में फर्क पड़ा? हर एक बिजनेस में फर्क पड़ा, इसलिए उसको बोलते हैं जनरल फैक्टर। क्या बोलते हैं? जनरल फैक्टर। लेकिन कोई चीज आता और किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री में फर्क पड़ता, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक फैक्टर। समझ में आया? जैसे कि ईवी आएगा, अभी ईवी का दौर चल रहा है, ईवी आएगा तो हमारे चास में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ईवी से क्या, ईवी से ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा। तो स्पेसिफिक फैक्टर मतलब क्या? स्पेसिफिक फैक्टर मतलब क्या, किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को फर्क पड़ता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। और जनरल फैक्टर किसको बोलते हैं? हर एक इंडस्ट्री को जो फर्क पड़ता है उसको बोलते हैं जनरल फैक्टर। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड फैक्टर किसको बोलते हैं? जो आपस में जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं इंटर रिलेटेड। क्या बोलते हैं? जो आपस में जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं इंटर रिलेटेड। जैसे कि देखो, अभी ईरान इजराइल वार के चक्कर में पेट्रोल का प्राइस महंगा हो गया है, 104, 105। परसों तो मैं 115 में पेट्रोल भराया हूँ, 114 रुपया कितना पैसा है, मतलब 115 रुपया। इसके वजह से पेट्रोल के वजह से बाकी सब इंडस्ट्री में फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। कैसे? पेट्रोल की वजह से बस का भाड़ा बढ़ रहा है, एरोप्लेन का भाड़ा बढ़ रहा है। ठीक है,
पेट्रोल गैस की वजह से खाना का दाम बढ़ रहा है, हाँ या ना। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, इंटररिलेटेड है। इंटररिलेटेड मतलब क्या, एक में कोई चेंजेस आया तो बाकी उससे जो रिलेटेड है उसमें भी चेंजेस आता है, समझ में आया। तो इंटररिलेटेड, और एक एग्जांपल देके तुमको समझा रहा हूं, जैसे कि मिडिल क्लास का परचेजिंग पावर बढ़ता है। जैसे कि मैं मिडिल क्लास से हूं, तुम मिडिल क्लास से हो, तुम्हारा अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगा, मेरा परचेजिंग पावर बढ़ेगा, सुंदरगढ़ में जो जितने भी मिडिल क्लास है उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, तो क्या होगा, मार्केट में चीजों का डिमांड भी बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जैसे कि अभी मेरे पास कूलर है, मान लो मैं क्या करूंगा, एसी खरीदूंगा। तुम्हारे पास बाइक है, तुम क्या करोगे, फोर व्हीलर खरीदोगे। तो जैसे परचेजिंग पावर बढ़ता है, बाकी सब चीज में फर्क पड़ता है, इनकम बढ़ता है, तो ये भी इंटररिलेटेड है। इंटररिलेटेड मतलब क्या, एक चीज में कुछ फर्क आया, उससे रिलेटेड सारे चीज में फर्क आता है। ये बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर्स है, थर्ड फीचर। नेक्स्ट क्या है, अनसर्टन। अनसर्टन मतलब क्या, बिजनेस में जो चेंजेस आता है वो बोल के आता है क्या, जा रहा हूं मैं, आ रहा हूं, कोविड रेडी रहना, ऐसा बोलेगा क्या। आया तो अचानक आया भाई, हाँ या ना। कब बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आएगा तुम्हें पता है, मुझे पता है, किसी को पता नहीं है। कभी एआई आ जा रहा है, कभी एआई से एडवांस भी आ जाएगा, कुछ नया नया मशीन आ रहा है, इसकी वजह से जॉब सब जा रहे हैं, नया नया रोबोट आ रहा है, इसीलिए अमेजोन ये सब ले ऑफ कर रहे हैं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। अभी कोडिंग बोर्डिंग लोग नहीं लिख रहे हैं, मशीन लिख रहे हैं, एआई लिख रहा है। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, अनसर्टन है। कभी भी क्या हो सकता है, किसी को कुछ पता नहीं। अगर पता होता तो पहले से अडॉप्ट कर लेते, हाँ या ना। कोविड पहले से पता होता तो सब ऑनलाइन में शिफ्ट नहीं हो जाते, क्या हो जाते। तो ये अनसर्टन है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, किसी को कुछ पता नहीं है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या, जैसे कि मैथ को समझना किसी को अच्छा लगता है, किसी को डिफिकल्ट लगता है, वैसे बिजनेस एनवायरनमेंट भी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट टू जज, इसको समझना कॉम्प्लेक्स है। क्या होगा, कैसे होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा, पता नहीं। समझ में आया। जैसे कोविड आया, कोविड को समझना साइंटिस्ट लोग के लिए, डॉक्टर लोग के लिए थोड़ा मुश्किल लगा कि नहीं लगा, 2-3 साल 4 साल लगे कोविड का वैक्सीन बनाने में। वैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में, बिजनेस के फील्ड में क्या क्या चेंजेस आएगा उसको समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको समझने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि तुरंत समझ ली। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड या फिर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद रिलेटिव इंपैक्ट। रिलेटिव इंपैक्ट मतलब क्या, ये इंपैक्ट डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, एरिया टू एरिया। जैसे कि अफ्रीका में अभी भूखमरी है, मान लो अफ्रीका के लोगों के पास पैसा नहीं है, उनका जीडीपी पूरा गिर गया है, उनका इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया है, तो हमारे इंडिया में फर्क पड़ेगा, पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि तुम फेल हो गए तो मुझे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मान लो तुम उड़ीसा के स्टूडेंट हो, मैं बिहार का स्टूडेंट हूँ, तुम फेल हो गए तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, तुम्हारा मेरा तो रिश्ता ना था, कुछ नहीं है। समझ में आया। जब ईवी आएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल जब आएगा, तो एग्रीकल्चर को फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बैटरी में, एग्रीकल्चर तो तुम चार्ज कर रहे हो, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो रिलेटिव इंपैक्ट मतलब क्या, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कोई कंपनी में फर्क पड़ता है, कोई कंपनी में फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आया। जैसे कि रबर, रबर का शॉर्टेज हो गया, रबर का शॉर्टेज होगा तो क्या होगा, टायर बनाने में फर्क पड़ेगा, हाँ या ना। प्लास्टिक का टॉय बनाने में फर्क पड़ेगा, तो रबर से तो नहीं बनता है ना, हाँ या ना। गारमेंट बनाने में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। रबर इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा। तो रिलेटिव इंपैक्ट मतलब क्या, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो किसी कंपनी में अलग इंपैक्ट दिखाता है और एक किसी कंपनी में अलग दिखाता है। एक कंपनी को फर्क पड़ेगा, दूसरी कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है डायनामिक। डायनामिक मतलब चेंजिंग। डायनामिक मतलब क्या, चेंजिंग। जैसे कि अभी एक नया टेक्नोलॉजी आया, एआई।
5 साल के बाद वही वाला टेक्नोलॉजी फिर आएगा क्या, उससे रिलेटेड आएगा क्या, पता है तुमको? नहीं है। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हर टाइप से, हर तरीके से, हर टाइम टू टाइम चेंज होता है। जैसे पहले 2020 में कोविड आया था, अभी 2024-25 में एआई आ गया, फिर 2030 तक क्या क्या आ जाएगा। तो ये कोविड अलग है और ये एआई अलग है कि नहीं? ये सेम चीज है? नहीं है। तो इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिक है। कब क्या चीज आ रहा है पता नहीं, चेंज होके आता है। क्या होके आता है? चेंज होके आता है। तो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर्स। फीचर्स है ये बिजनेस एनवायरनमेंट का, समझ में आया? तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, जैसे कि मैं पहले भी बताया हूँ, बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसा परिवेश है जो कि हमारे बिजनेस से तो बाहर है, लेकिन पूरा बिजनेस को फर्क पकाता है, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ में आया? और पहला फीचर क्या है, और एक बार रिवाइंड कर देता हूँ, ये सब एक्सटर्नल चीज है, हमारे बिजनेस के बाहरी चीज है। दूसरा क्या है, जनरल है और स्पेसिफिक है। जनरल मतलब क्या, जो सबको फर्क पकाता है उसको बोलते हैं जनरल। जो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को फर्क पकाता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक। दूसरा क्या है, इंटररिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। क्या है? जुड़ा हुआ है। जैसे कि मान लो मेरा ये हाथ कट गया यहां से, तो यही दर्द करेगा कि पूरा शरीर दर्द करेगा? शरीर दर्द करेगा ना, शरीर को दर्द आएगा। तो ये भी ऐसा है, समझ में? उसके बाद अनसर्टन। अनसर्टन मतलब क्या, पता कुछ सटन नहीं है कब क्या होगा बिजनेस में, बिजनेस के फील्ड में। कॉम्प्लेक्स मतलब इसको जज करना मुश्किल है। रिलेटिव इंपैक्ट मतलब क्या है, कंपनी टू कंपनी फर्क पड़ता है। जैसे कि रबर शॉर्टेज हुआ, तो रबर शॉर्टेज हुआ तो वो चाय के फैक्ट्री में क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। रबर और चाय दोनों अलग अलग चीज है। नेक्स्ट है डायनामिक, मतलब क्या, चेंज होके आता है। कभी बीमारी फैल जाएगा उसके लिए बिजनेस को फर्क पड़ेगा, कभी एआई आ जाएगा उसके लिए बिजनेस को फर्क पड़ेगा, कभी रोबोट आ जाएगा उसके लिए बिजनेस को फर्क पड़ेगा। तो ये सब चीज बिजनेस एनवायरनमेंट का फीचर्स है, समझ में आया? तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसको दो भाग में डिवाइड किए हैं। पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ये बिजनेस को पूरा तुरंत इफेक्ट करता है, तुरंत रिएक्शन करता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आया तो बिजनेस में बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इससे धीरे 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 करके बिजनेस में फर्क पड़ता है। अभी इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लो देश का कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस हो गया, टैक्स रेट में चेंजेस हो गया, तो क्या होगा, बिजनेस में डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, जब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होता है तो बिजनेस में वो डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या क्या चीज है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, +3 में पढ़ोगे। मॉनिटरी पॉलिसी क्या है, आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा सब ये है टॉपिक है, इसको मैं आगे कवर करूंगा। इकोनॉमिक कंडीशन, देश का आर्थिक परिस्थिति। इकोनॉमिक सिस्टम, देश का आर्थिक सिस्टम, ये सब चीज क्या करता है, डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है अपने बिजनेस में। दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं डालता है, धीरे 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 स्लो पॉइजन है। क्या है, ये तुरंत पॉइजन है, ये मतलब फास्ट पॉइजन है। इसमें क्या आता है, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये धीरे धीरे बिजनेस को फर्क पकाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, सुंदरगढ़ में मान लो लोगों का कंजप्शन पैटर्न चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, कंजप्शन पैटर्न चेंज हो रहा है। लोग हेल्दी की तरफ बढ़ रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, फ्रूट जूस खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं। तो मैं बड़ा समोसा का बिजनेस करूंगा तो क्या होगा, धीरे 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 मेरा बिजनेस खत्म होगा। तुरंत नहीं खत्म होगा, धीरे धीरे खत्म होगा। लोग क्या करेंगे, बड़ा समोसा खाएंगे लेकिन बहुत कम खाएंगे। पहले जितना खाते थे, डेली बेसिस में खाते थे, अभी धीरे 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 कम खाएंगे। क्या होगा, लोगों का मतलब प्रेफरेंस, टेस्ट क्या होगा, सलाद, फ्रूट चाट, हेल्दी नाश्ता की तरफ शिफ्ट होगा। पोहा ये सब खाएंगे, पोहा हो गया, इडली हो गया, ये सब खाएंगे। बड़ा समोसा का बिजनेस धीरे धीरे डैमेज होगा। तो ये क्या करता है, धीरे 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 से वाला, वो प्यार वाला गाना नहीं, ये धीरे धीरे इंपैक्ट डालता है, ये फास्ट इंपैक्ट डालता है बिजनेस को। समझ में आया? ये है बिजनेस एनवायरनमेंट का टाइप्स या फिर कैटेगरी। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपोर्टेंस क्या है। इंपोर्टेंस मतलब देखो, परिवर्तन संसार का क्या है,
नियम है कि नहीं? एक कहां पर लिखा गया है? गीता में। परिवर्तन संसार का नियम है। देखो मैं भी, तुम भी, बहुत सारे लोग भी, क्या होता है ना, परिवर्तन से मतलब चेंजेस से डर लगता है। क्या होगा पता नहीं, कैसा होगा पता नहीं, डर लगता है। मुझे भी डर लगता है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत मैच्योर हूं, नहीं। परिवर्तन से डर लगता है, लेकिन एक बार परिवर्तन हो जाए, उसमें तुम अपने आप को ढाल दो, फिर मजा भी आता है। समझ में आया? तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? एक बिजनेस के फील्ड में परिवर्तन है। बहुत सारे बिजनेसमैन उससे डरते हैं, नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा, नया चीज आ जाएगा, डरते हैं। लेकिन उसको अगर हम एडॉप्ट कर लिए, सही तरीके से भांप लिए, तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग भी है। क्या है? ब्लेसिंग भी है। अभी पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, अभी जो मैं एग्जांपल दिया इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। देखो बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है, बिजनेस के फील्ड में कोई चेंजेस आता है, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हमें क्या करना है, पहले अपॉर्चुनिटी को देखना है। रोना वोना नहीं है, चेंजेस आ गया कैसे करूंगा बिजनेस, मेरा तो बिजनेस डूब जाएगा, नहीं रोना है। अपॉर्चुनिटी को देखना है, जो चेंजेस आया है उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है वो देखना है हमें। समझ में आया? जैसे कि मान लो कोविड पीरियड था, तो मैं बैठ के रोता, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी देखा। कोविड पीरियड में कैसे मैं स्टूडेंट लोग को पढ़ाऊं, गूगल मीट ऑन किया, सब लोग ऑनलाइन क्लासेस किए, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था। कोई कोई टीचर क्या रो रहा था, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नहीं रोना नहीं, ऑनलाइन पढ़ा दो। पहले अपॉर्चुनिटी को देखना है। बिजनेस फील्ड में भी क्या देखना है, अपॉर्चुनिटी को देखना है। नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट फ्रॉम रैपिड चेंजेस। ये चेंजेस का सिंबल है। किसका सिंबल? चेंजेस का सिंबल है। वो जो चेंजेस आ रहा है या फिर जो आने वाला चेंजेस है बिजनेस फील्ड में, उससे मेरा बिजनेस को क्या फायदा होगा उसको भी देखना है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक पुराना ओल्ड मशीन था, इससे सामान बनता था, ठीक ठाक बनता था। अभी एआई पावर मशीन आ गया, तो इससे मैं डरूंगा तो नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, कैसे भी पैसा पत्थर जुगाड़ करके मेरे फैक्ट्री में इस मशीन को हटा के एआई पावर्ड मशीन लाऊंगा। इससे क्या होगा, पहले से सस्ता सामान बनेगा, अच्छा क्वालिटी वाला सामान बनेगा, कम एक्सपेंसेस जनरेट करेगा एआई पावर वाला मशीन। ये पुराना मशीन क्या होता था, हर 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना में खराब होता था, उसका रिपेयरिंग खर्चा करता था। ठीक है, ज्यादा पेट्रोल डीजल पीता था, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पीता था। लेकिन ये एआई पावर क्या करता है, स्मार्ट मशीन है। क्या है, स्मार्ट मशीन है। ये कम बिजली बिल में ज्यादा सामान प्रोड्यूस करता है, ये मुझे ज्यादा बेनिफिट देगा। चेंज तो किया, लेकिन इससे फायदा भी तो हुआ मेरा। समझ में आया? तो बेनिफिट ऑफ रैपिड चेंज, रैपिड चेंज से हमें बेनिफिट भी मिलता है, उसको देखना है। देखने का नजरिया ठीक होना चाहिए। दूसरा क्या है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। किसके लिए बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए। मैं एक बार एआई पावर्ड मशीन लाऊंगा तो ये तो 20-30 साल तो चलेगा ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे फायदा मिला कि नहीं मिला? अभी मैं पुराने मशीन में चलाऊंगा अपना बिजनेस को, पुराने टेक्नोलॉजी में अपना बिजनेस को चलाऊंगा तो चलेगा, लेकिन मेरे कंपटीटर मेरे से आगे बढ़ जाएंगे। हाँ या ना? ये लॉन्ग टर्म में बहुत प्लानिंग करता है कौन, बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी तुम चेंज हो गए, ठीक है, अभी दुख लगेगा, वो छोड़ के चली गई या फिर वो छोड़ के चला गया, दुख लगता है। लेकिन एक बार चेंज हो जाओगे तो क्या होगा, बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है, टेक्नोलॉजिकल नीड को मीट करता है कौन, बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे कि अभी अभी बताया, टेक्नोलॉजिकल नीड, पुराना मशीन था मेरे पास, अभी एआई पावर्ड मशीन है, तो मेरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला मशीन है, तो अच्छा सामान बनेगा, कम बिजली बिल, कम ऑपरेटिंग खर्चा ये जनरेट करेगा। और लास्ट पॉइंट है एनकरेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एनकरेजिंग आर एन डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट किस पे ज्यादा फोकस करता है, रिसर्च पे ज्यादा फोकस करता है और डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस करता है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, अभी जो तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसको कैसे बेहतर बनाओ, ये कैसे पॉसिबल होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। तुम्हारे प्रोडक्ट में नया नया फीचर्स डालोगे, तुम्हारे प्रोडक्ट में नया नया क्वालिटी डालोगे, कैसे डालोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके डालोगे, कि तुरंत डाल दोगे, ऐसा नहीं होता है ना। मान लो मैं एक कार बना रहा हूं, तो कार में कुछ नया एडास सिस्टम तो जानते हो ना, अभी कार में आया है जो बिना स्टीयरिंग पकड़ के भी तुम
गाड़ी चला सकता, एडस सिस्टम, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूंगा, फिर जाके ना कार में उसको फिट करूंगा कि डायरेक्ट दे दिया, पता चला वो एडस सिस्टम सबका फेल हो गया, आपस में सब कुचल रहे हैं। तो प्रोडक्ट में कुछ नया चीज ऐड करने से क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फाई होता है, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या है, एक हिस्सा है। समझ में आया? तो आज बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या पढ़े हम, मीनिंग पढ़े, फीचर्स पढ़े, कैटेगरी पढ़े और इंपोर्टेंस पढ़े। कल हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन। डायमेंशन मतलब कितने प्रकार का बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, ये सब पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चीज, ठीक है। उसके बाद मैं एनईपी पढ़ाऊंगा, एनईपी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनईपी तुम्हारे बुक में छोटा दिया है, लेकिन मैं उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि एनईपी का नॉलेज मतलब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नॉलेज है मेरे पास, ठीक है।